अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए सज्जनों, हम इसी गीता के पवित्र सबके अंतःकरण को आह्लादित करने वाले इस ज्ञान प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी प्रारंभ भी हुआ है इस अध्याय का और हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं कर्म संन्यास योग। ये इस अध्याय का नाम है। हमने इन 3 शब्दों पर विचार किया, कर्म क्या है, योग क्या है और संन्यास क्या है। तो देखा, कर्म को लोग भली भांति जानते हैं, योग शब्द को भी जानते हैं, लेकिन संन्यास में बहुत भ्रांति है। तो उसको योगेश्वर ने बड़ी सुगमता से उस भ्रांति को जो हम सब के अंतःकरण में है उसको दूर किया। तो इसके पश्चात आइए, तो हमने देखा कि योगेश्वर जी ने बताया कि एक संन्यास की परिभाषा क्या है, क्योंकि हम सभी अपने मन के अनुसार कुछ ना कुछ परिभाषा बना के रख लेते हैं, लेकिन योगेश्वर जी ने बताया था, जैसा कि हमने गत एपिसोड में स्वाध्याय किया, क्या कहा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, कौन है सन्यासी आखिरकार। कहते हैं, जेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुख दुःखात् प्रमुच्यते। क्या कहा, सुखम बंधात् प्रमुच्यते, कि जेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। योगेश्वर जी ने इस श्लोक के माध्यम से सभी शंकाओं का, सभी द्वंद्वों का निवारण किया और बताया कि संन्यास की परिभाषा क्या है। कहते हैं, हे अर्जुन, तुम चाह रहे हो ना कि क्योंकि अर्जुन चाह रहा था कि वह युद्ध रूपी कर्म को छोड़ अब भिक्षाटन करे, तो योगेश्वर कह रहे हैं, देखो सन्यासी का एक ये लक्षण होता है, जेय स नित्य सन्यासी, उसको नित्य ही हर पल हर क्षण सन्यासी जानो, जो कैसा हो, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो ना किसी से द्वेष करता है ना राग करता है, अर्थात ना जिसका किसी में आकर्षण है ना विकर्षण है। फिर आगे कहते हैं, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, जो इन द्वंद्वों से, द्वंद्व कौन से द्वंद्व, योगेश्वर जी कहते हैं जो ही राग द्वेष जिसमें पूरा संसार अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता देता है, इस अनमोल जीवन को कहते हैं, उस द्वंद्व को जो उससे जो परे उठ जाता है, उससे पूर्ण रूप से उसकी चेतना ऊपर अपलिफ्ट हो जाती है, तो कहते हैं उसी को क्या जानो, उसी को सन्यासी जानो। तो योगेश्वर जी एक तरह से कहना चाह रहे हैं, अर्जुन देखो, तुम तो युद्ध नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे भाई, अपने स्वजनों का मोह आ गया भाई। जब चित्त में मोह है तो कैसे, जो बहकी बहकी बातें अर्जुन कर रहा है कि मैं युद्ध रूपी कर्म ना कर, मैं अब क्या करूं, मैं संन्यास के मार्ग पर चलो, भिक्षाटन के मार्ग पर चलो। तो योगेश्वर कहते नहीं अर्जुन, पहले संन्यास की परिभाषा तो जान लो कि होती क्या है। जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से संसार के राग द्वेष से हट चुका है। और एक बार हम जरा विचारें, सोचें, तो हम देखें कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन जो होता है ना, या तो राग में बीतता है या द्वेष में, इन दोनों में ही उसकी कोई ना कोई जो भी चित्त की वृत्तियां हैं इन दोनों में ही लगी रहती हैं। या तो हम किसी से बहुत अधिक, हम किसी को अपना शत्रु मानते हैं, उसको विनाश करने के लिए उसको देखना नहीं चाहते, जो भी इत्यादि भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं, या किसी के प्रति हमारा अत्यंत राग होता है। तो योगेश्वर जी कहते हैं, देखो अर्जुन, जो इन द्वंद्वों से पूरा
पूर्ण रूप से ऊपर उठ चुका है तो उसको सन्यासी जानो। तो बताना चाह रहे हैं कि जो आप चाह रहे थे कि भिक्षाटन करो, तो देखो उसके लिए तो एक पात्रता चाहिए, तो वो तो नहीं है। तो क्योंकि अर्जुन को अभी सन्यास की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी, तो योगेश्वर ने उस सन्यास की परिभाषा को स्पष्ट किया। सन्यास की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए योगेश्वर कहते हैं कि देखो, फिर वही मनुष्य जिसके अंतःकरण में संसार के प्रति ना आसक्ति है और ना ही किसी से द्वेष है, तो कहते हैं वही एक सच्चा सन्यासी है, उसको निरंतर सन्यासी जानो। और आगे बताते कि वही क्या करता है, वही हे सुखम बंधात प्रमुच्यते, अर्थात सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन से मुक्त क्या, यही तो है, राग द्वेषी मनुष्य के बंधन है। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि तो उसके लिए कोई इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता, किसके लिए, सन्यासी के लिए। तो यह देखो एक सन्यासी की परिभाषा है। योगेश्वर इस परिभाषा को बताते हुए अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम इस मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि अर्जुन का अभी तो चित्त पूर्ण रूप से आक्रांत है, मुंह में फंसा हुआ है, इसलिए तो वो युद्ध नहीं कर रहा है। और कहा भी था योगेश्वर ने पहले कि तुम्हारे लिए तो कर्म योगी श्रेष्ठ है। क्यों भाई, क्योंकि देखो पहले हमने से विचार किया, गत एपिसोड में भी देखा, इसी पर हमें बहुत स्वाध्याय किया था श्लोक पर। तो देखो हम सभी जो मनुष्य हैं अधिकतर इस संसार में बहिर्मुखी हैं और हमारा चित्त अभी शांत नहीं है, राग द्वेष से परे उठा हुआ नहीं है, तो उसके लिए कर्म संन्यास नहीं है, उसके लिए तो कर्म योग ही है। क्योंकि देखो कर्म योग एक साधन है मनुष्य के लिए, आगे चलकर स्पष्ट करेंगे योगेश्वर जी कि बिना कर्म योग के किए कोई भी मनुष्य कर्म संन्यास की स्थिति, अर्थात कर्म न करना, कहीं जाके ध्यान लगाना, ऐसी स्थिति को मनुष्य कर्म योग के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। पहले जब तक उसका चित्त में मलिनता है, राग द्वेष काम क्रोध ये सब भरे हुए, तो योगेश्वर कह रहे हैं भाई कैसे वो इस मार्ग पर चल सकता है, प्रयत्न भी करेगा फिर भी नहीं चल पाएगा। तो योगेश्वर जी स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। तो इतना हमने गत एपिसोड में देखा। तो अब आगे योगेश्वर जी एक और परिभाषा को बताते हैं कि देखो कुछ लोग कर्म संन्यास, या कहें दूसरे शब्दों में योगेश्वर जी यहाँ कहेंगे सांख्य योग या कर्म योग को कुछ लोग अलग अलग मानते हैं अर्जुन, लेकिन ये उनकी दृष्टि का भेद है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। अब इसी को श्लोक के माध्यम से कहते हैं योगेश्वर। तो योगेश्वर जी ने कहा, हे अर्जुन सुनो, ये जो कर्म योग है, कर्म संन्यास कोई अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है, ये दोनों एक दूसरे के पूर्ण करने वाले हैं। तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं योगेश्वर, आइए श्रवण करते हैं योगेश्वर जी की वाणी को। सांख्य योग पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थित सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। योगेश्वर कहते हैं अर्जुन, जो संसार में कुछ लोग कर्म योग को और कर्म संन्यास को अलग अलग मानते हैं अर्जुन, वो क्या है, बाला है। बाला का अर्थ संस्कृत में क्या होता है, वो एक तरह से नासमझ है, कि जो लोग अलग अलग दृष्टि से इन दोनों पथ को देखते हैं। योगेश्वर जी कहते हैं, लेकिन जो एक इसमें इस श्लोक में एक पद आया, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। पंडिता का अर्थ यहाँ पे योगेश्वर ने किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग नहीं किया है। पंडित का अर्थ योगेश्वर कह रहे हैं कि वही समदर्शी है। यहाँ पंडित के अर्थ लेना चाहिए कि जो वही समदर्शी है। समदर्शी मतलब कौन होगा, योगेश्वर जी कहना चाह रहे हैं जिसने राग द्वेष से जो परे उठ चुका है, ऐसा जो समदर्शी होता है वो कर्मयोग और संन्यास योग को एक ही मानता है अर्जुन। लेकिन जो पृथक कौन मानते हैं, बालहा, एक तरह से इसका अर्थ होता है कि जो ना समझ है, जिनको भी पूर्णतया भी समझ नहीं है कि कर्म योग क्या है, कर्म संन्यास क्या है, इन पदों का भी अर्थ ही नहीं पता है, लेकिन वो लोग अलग अलग मानते हैं अर्जुन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एकम अप्य स्थित, अर्थात एक ही भी पद में अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है, स्थित मतलब मान लो आपने कर्म योग के आप मार्ग पर चले, तो योगेश्वर जी कहना चाह रहे हैं कर्म योग के मार्ग पर चलते चलते आप क्या करोगे, उभयोर विन्दते फलम, आप दोनों का फल प्राप्त कर लोगे। और कोई जिसने पहले कर्म योग जो मनुष्य कर चुका है, चित्त की पूर्ण निर्मलता को प्राप्त कर लिया है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं जब वो कर्म संन्यास में स्थित है वो भी उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो योगेश्वर ने इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि जो लोग जो नासमझ, और ऐसे शब्द में कहें कि जो अभी समझ ही नहीं पाए हैं कि योगेश्वर जो बताना चाह रहे हैं उस तत्व को, तो कह रहे हैं तो
वो जो ऐसा अलग अलग मान रहे हैं इन दोनों तत्वों को, ये दोनों तत्व एक ही हैं, एक दूसरे को पूर्ण करने वाले हैं। एक दूसरे की जो अगर कर्मयोग के मार्ग पर मनुष्य चलेगा तो वह स्वतः ही उसका चित्त निर्मल होता जाएगा, क्योंकि जब उसके अंतःकरण में पूर्ण निर्मलता है, क्योंकि देखो ये एक मार्ग है कर्मयोग, मनुष्य के चित्त को निर्मल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तो योगेश्वर कह रहे हैं कि इन दोनों पथ को कोई भी मनुष्य अलग अलग ना समझे, लेकिन जो पंडित होता है अर्थात जो समदर्शी है, जो ज्ञानी मनुष्य है, वो तो इन दोनों को एक ही मानता है, एक ही मानता है। और आगे आइए देखते हैं, योगेश्वर जी और स्पष्ट करते हैं, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, जिस स्थान को अर्थात देखो कोई भी हम कर्मयोग का मार्ग अपनाएं या फिर हम कर्म संन्यास का मार्ग अपनाएं, योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो जो अलग अलग स्थितियां हैं, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, जो ज्ञानी जन जिस स्थान को अर्थात जिस स्थिति को प्राप्त करते हैं, और वो स्थिति क्या है जरा हम विचार कर लेते हैं कि देखो हम कर्मयोग पर चलें या फिर हम ज्ञान योग पर चलें, अर्थात एक दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्रत्येक व्यक्ति संसार का उसकी प्रत्येक छोटी से छोटी क्रिया, बड़े से बड़ा जो प्रयास उसका होता है वो किसके लिए होता है। आप हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कहीं जाते हैं, कहीं भ्रमण करते हैं, या फिर जो भी हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी हम अपने इस मस्तिष्क के अपने विचार के अनुसार कर्म कर रहे हैं, तो योगेश्वर जी बोल रहा है मनुष्य आखिरकार कर्म क्यों करता है। जो भी हम कोई चेष्टा अपने माध्यम से कर रहे हैं, कोई बड़ा सा बड़ा प्रयास करते हैं, ये छोटी से छोटी हमारी कोई चेष्टा होती है, किस लिए होती है जरा विचारें। मनुष्य चाहता है कि ऐसा करने के बाद उसको शांति मिल जाएगी। तो योगेश्वर जी वही कहना चाह रहे हैं कि देखो जिस शांति को प्राप्त करने के लिए, और देखो ये बात हमेशा ध्यान रहे कि यह शांति कभी भी जब तक आपके चित्त में, जो योगेश्वर जी कह रहे हैं, जब तक आपके चित्त में राग और द्वेष है, या तो आप किसी से बहुत जुड़े हुए हैं, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान विशेष से, या फिर आप किसी से बहुत ही नफरत करते, ईर्ष्या करते, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं इसको त्यागे बिना कोई भी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात वही उस स्थान को प्राप्त करना ना, आखिरकार सबको उसी शांति तक पहुंचना है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि यत् सांख्य अर्थात जो ज्ञान योग पर चलने वाले जिस स्थान को अर्थात जिस शांति रूपी पदवी को प्राप्त करते हैं, योगेश्वर कहते हैं तद योगै अपि गम्यते, अर्थात वह शांति जो परम पदवी है, योगेश्वर जी कहते हैं वो जो कर्म योग को निष्पादन करने वाले साधक है वह भी प्राप्त करते हैं। तो एकम सांख्य, इसलिए हे अर्जुन मैं बार बार कह रहा हूँ, एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य अर्थात ज्ञान योग कर्म योग एक ही है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूर्ण करने वाले हैं, ये दोनों अलग नहीं है। यह पश्यति स पश्यति, कहना चाह रहे हैं कि जो इस प्रकार से देखता है, विचारता है, तो वास्तव में वही व्यक्ति ही क्या है, वही व्यक्ति ही वास्तव में सम्यक प्रकार से देखता है। अब इतना बताया, अब आगे की श्लोक में योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं कि देखो कि बिना आप कर्मयोग का पालन किए आप कर्म संन्यास अर्थात ज्ञान योग की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं योगेश्वर जी, आइए योगेश्वर जी की वाणी के माध्यम से सुनते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुने ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो हे अर्जुन, जैसे आप चाह रहे हो कि मैं अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर, अब वैसे भी कोई व्यक्ति मान लो अभी तो चित्त में आपके में पूर्ण रूप से राग द्वेष भरा हुआ है, अभी चित्त निर्मल नहीं है, आसक्ति भरी हुई है, काम क्रोध ईर्ष्या सब भरा हुआ है, लेकिन मान लो कुछ घटना ऐसी घट जाती है परिवार में, तो सोचता है इससे अच्छा तो घर ही त्याग दो। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं नहीं भाई, तब तक आप उसके अधिकारी हो ही नहीं। कब तक? जब तक आप पहले कर्मयोग का पालन नहीं करोगे। कर्मयोग के पालन के पश्चात ही आपके अंतःकरण में जो राग द्वेष है वो हटेंगे, क्योंकि कर्मयोग मनुष्य कैसे करता है, उस परम पिता परमात्मा को अर्पित करता है।
शरणागति भाव से करता है, उस समय कर्म करते समय उसके चित्त में, अंतःकरण में अहमता का भाव नहीं होता है, पूर्ण शरणागति से भगवान को अर्पित होकर कार्य करता है। तो योगेश्वर जी कहते हैं वह है कर्म योग। तो ऐसे कर्म योग, तो फिर योगेश्वर जी कह रहे हैं मान लो कोई बहुत आक्रांत हो गया, परिवार में किसी घटना से कुछ हुआ, ऐसा आपस में झगड़ा हुआ, उस समय सोचते सब कुछ त्याग दे, लेकिन योगेश्वर जी कह रहे नहीं, ये पथ नहीं है। पहले आपको आपके अंतःकरण में जो अभी राग द्वेष रूपी जो बहुत बड़े मगरमच्छ, जो दुश्मन है, आपके शत्रु है, जो बैठे हुए हैं ना, पहले आपको निष्काम कर्म करना होगा, अर्थात भगवान को अर्पित रूपी कर्म करना होगा। अपने अहमता को छोड़कर भगवत अर्पित सेवा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने से ऊपर उठकर, अर्थात संकीर्णता को छोड़कर विशालता को अपनाना होगा। योगेश्वर जी कह रहे हैं तब धीरे धीरे फिर आपका चित्त जो है निर्मल होता जाएगा। फिर क्या होगा, फिर स्वतः ही उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो योगेश्वर जी से अर्जुन की हम देखें, अर्जुन अपने अब परिवारजनों को देखकर अपना कर्म नहीं कर रहा है, तो योगेश्वर कह रहे हैं देखो ऐसे संसार में कोई मनुष्य ऐसे करे, कोई स्थिति या कुछ परिवार में ऐसा हुआ, सोचे नहीं कुछ नहीं करना, लेकिन अभी चित्त में राग द्वेष हटे नहीं है, चित्त में काम क्रोध रूपी अभी मगरमच्छ विद्यमान है। तो योगेश्वर जी कह रहे भाई फिर कैसे चल पाएगा वो। तो इसलिए अब योगेश्वर जी ने इस श्लोक में यही बताया, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। मान लो कोई अज्ञानवश कोई मनुष्य, इसका शब्द से अर्थ देखे, संन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहो, अर्थात महाबाहो शब्द इसमें अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है। संन्यासः तु, हे अर्जुन, संन्यास तो दुखम आप्तुम अयोगतः, अर्थात कोई मनुष्य कर्म ना करे, केवल ध्यान लगाए, क्योंकि अभी तो चित्त में यहाँ उसकी बात की जा रही है जिसका चित्त अभी शांत नहीं है, राग द्वेष से लिप्त है, काम क्रोध भरे हुए हैं, लेकिन फिर कोई स्थिति ऐसी आए या फिर कुछ कर्म ना करना पड़े इसलिए बस बैठ जाता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं तो उसके लिए तो हे अर्जुन दुखम आप्तुम अयोगतः है, अर्थात उसके लिए तो, अर्थात जिसने अभी कर्मयोग का पालन नहीं किया, चित्त में अभी राग द्वेष बने हुए, जो द्वंद्व बने हुए हैं, और चाहता है कि वह सिद्धि को प्राप्त कर ले, शांति को प्राप्त कर ले, इस ज्ञान योग पर चले, कर्मयोग का पालन ना करे, तो कहते हैं उसके लिए तो भाई शांति को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि अभी उसको चित्त में तो अभी सारे सब कुछ जो भी उसके चित्त को मलिन करने भाव है वो अभी चित्त में उपस्थित है। तो कह रहे कि देखो सांख्य योगी के लिए, जिसका यहाँ स्पष्ट रहे, सांख्य योगी अर्थात ज्ञानी योगी उसके लिए बोल रहे हैं जिसने अब चित्त को निर्मल नहीं किया है, लेकिन कोई स्थिति या घटना ऐसी घटी परिवार में या संसार से दुखी हो गए, लेकिन अभी सारे के सारे भाव चित्त में हैं, अगर वो चाहे कि मैं शांति को प्राप्त करूं, तो योगेश्वर जी कह रहे नहीं, पहले उसको हे अर्जुन कर्म योग का पालन करना होगा। इसलिए आगे पद में कहते हैं योग युक्तो मुनि ब्रह्म नचिरेणादि गच्छति, लेकिन हे अर्जुन मननशील है, जो कर्म योगी है वो, लेकिन उस परम पदवी को, जो परमपिता परमात्मा है, शांति है, उसको बहुत जल्दी शीघ्र प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने कर्मों के माध्यम से स्थिति को प्राप्त करता है, स्टेप बाय स्टेप, कि राग को छोड़ता है, द्वेष को छोड़ता है, काम को छोड़ता है, इनको छोड़ते चित्त पूर्ण रूप से निर्मल हो चुका होता है। तो तब योगेश्वर जी कह रहे हैं कि तब वो धीरे धीरे क्या होता है, तब वह बहुत ही आसानी से, कर्मयोगी के लिए योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं एक शब्दों में कहें तो हम, कि कर्मयोगी के लिए शांति को प्राप्त करना अर्थात उस आनंद को प्राप्त करना बहुत ही सरल है अर्जुन, लेकिन जिसका चित्त अभी आक्रांत है, जैसे कि अर्जुन का हम स्थिति देखें, क्या अर्जुन का अभी ऐसा चित्त की स्थिति है कि वो अपने कर्म रूपी, युद्ध रूपी कर्म को छोड़कर, जैसा वो चाह रहे हैं संन्यास अटन करें। अर्जुन चाह रहा है कि सब कुछ छोड़कर मैं केवल ध्यान लगाऊं, ज्ञान योग में चले जाऊं, तो क्या उसके लिए संभव है? योगेश्वर जी कहते नहीं, कदापि संभव नहीं है, क्योंकि भले ही अभी समक्ष उसके ऐसी स्थिति आई है जिसके कारण वो मोह में आकर ऐसा निर्णय ले रहा है। कभी कभी हम सभी भी व्यक्ति कभी अभी वैराग्य तो मन में पैदा हुआ नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति कोई आती है तो हम भी ऐसा कर बैठते हैं। योगेश्वर जी कहते नहीं, भाई देखो पहले आपको कर्म योग का पालन करना होगा, कर्म योग का अच्छी प्रकार से पालन करते हुए जब आपका चित्त पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो फिर वह परम शांति, परम आनंद को वह साधक प्राप्त कर लेता है। तो योगेश्वर जी ने इसमें स्पष्ट किया कि एक ज्ञान योग की अपेक्षा एक कर्म योगी के लिए शांति को प्राप्त करना
सरल होता है, लेकिन उस स्थिति को भी लोग प्राप्त करते हैं। उस स्थिति को, ज्ञान योग की स्थिति को बड़े साधक महापुरुष को सिद्ध जन्मों जन्मों से जो साधना कर रहा है, क्योंकि देखो हम सभी के पीछे, हम जानते हैं हमारा कोई पहला जीवन तो है नहीं है, ना आखिरी जीवन है। हम सभी की यात्रा अनंत काल से चली आ रही है और हमारे साथ एक चीज़ है जो हर जन्म में हमारे साथ रहती है। बता सकते हो क्या है? वह चीज़ है संस्कार। हमारे चित्त में जिस जन्म में हम जैसा कर्म करते हैं, ऐसा जैसे विचार करते हैं, वो संसार जैसा हम कर्म करते हैं, उसके संस्कार हमारे चित्त में संचित होते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो हम, जैसे हमने चित्त में संस्कार बनाए, उसी के अनुसार हमारा जन्म निर्धारित होता है। हम कहाँ जन्म लेंगे, किस स्थान में, किस घर में, किस माता पिता से कोख में हम जन्म लेंगे, सारा उसी में निर्भर होता है। हाँ, फिर कोई जन्मों जन्मों से इस यात्रा पर चला हुआ है। निष्काम कर्म योग जिसने पहले सिद्ध कर लिया है, निष्काम कर्म योग को सिद्ध करने के पश्चात अब चाह रहा है उसका चित्त पूर्ण रूप से राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब से दूर हो चुका है। अब लेकिन हो सकता है जो अभी वो उसकी अवस्था, कोई भी उसकी अवस्था हो सकती है इसकी, तो उसकी यात्रा भाई बहुत पुरानी है। जो उस मार्ग पर चल रहा है, उसने इसी जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही वो इस मार्ग के लिए निष्काम कर्म योग करते 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 इस स्थिति में आज वो जो जन्म लिया है, चाहे वो किसी अवस्था का व्यक्ति हो, तो उसकी फिर निष्काम कर्म करते करते ये स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी यात्रा अनंत काल से चल रही है। वो इसके लिए बहुत कई जन्मों से लगा हुआ है, तब इस जन्म में जाकर उसको स्थिति प्राप्त हुई है। तो योगेश्वर जी यही इन शब्दों के माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म योग की स्थिति है वह मनुष्य को ज्ञान योग तक ले जाने वाली है। इसलिए योगेश्वर जी ने कहा कि ये हे अर्जुन ध्यान से सुनो, ये दोनों भिन्न नहीं है। इसलिए जो मनुष्य इन दोनों को अलग अलग जानते हैं ना, वो भी अज्ञानी है, वो भी ना समझ है। तो सज्जनों, आइए हम सभी भी उस परम पदवी को प्राप्त करने के लिए, परम पिता परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने के लिए, और जिसके लिए हम प्रतिपल भटकते हैं, जिसकी हम खोज करते हैं, वो क्या है? शांति, आनंद। तो उस शांति आनंद को प्राप्त करने के लिए हम सभी को योगेश्वर ने बड़ी ही कृपा कर एक मार्ग दिखलाया। वह क्या मार्ग है? क्योंकि हम सभी अभी बहिर्मुखी हैं, हम सभी अभी ज्ञानी नहीं हैं, तो हम कैसे उस परम पदवी को प्राप्त कर सकते? तो योगेश्वर जी ने कहा कि सबके लिए एक है कर्मयोग। हम अपने स्वार्थ से परे उठ के दूसरों की भलाई के लिए कर्म करें, परमपिता परमात्मा को अर्पित बुद्धि से कर्म करें, जिसको योगेश्वर जी ने कहा निष्काम कर्म योग। अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन वहाँ भी अहमता ना हो, वहाँ भी राग द्वेष ना हो, केवल अपना कर्तव्य मानकर और उस परम प्रभु को अर्पित करते हुए और अपने अंतःकरण में विशालता को लेके आए। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं तब जब मनुष्य ऐसा कर्म करेगा, निष्काम कर्म, तो करते 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 फिर उसकी ऐसी स्थिति आएगी, तो वो उस परम जो स्थिति है, शांति है, आनंद है, अर्थात जिसको हम कहें ज्ञान योग की स्थिति, उसको वह प्राप्त कर लेता है। तो आइए हम सभी भी, क्योंकि हमारे चित्त की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि हम डायरेक्ट एकदम से हम ज्ञान योग में चले जाएं, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं आओ सभी मिलकर कर्म योग के पथ पर बढ़ें, निष्काम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जन कल्याण के लिए कर्म करें, भगवत अर्पित बुद्धि से कर्म करें। ऐसा करते करते आओ अपने चित्त को निर्मल करते हुए ज्ञान योग की स्थिति को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहाँ विराम देते हैं। अब अगले गत एपिसोड में, आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि योगेश्वर जी बताएंगे कि कर्मयोगी जब कर्म करता है तो उसके भाव किस किस प्रकार के होते हैं, तो उनको हम आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तो अभी हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आप सभी को ओम शांति शांति शांति।